गाइस, वेलकम टू स्टाइल्स गुरु कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बजट 2022-23। यानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ओवरव्यू हिमाचल प्रदेश बजट का। इससे पहले काफ़ी सारी जो वीडियोस हैं और स्लाइड्स हैं जो अपलोड हो चुकी हैं हिमाचल प्रदेश के बजट के ऊपर, लेकिन आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश का बजट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें बजट के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। तो मेरा नाम है डॉक्टर दीपशिका और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हिमाचल प्रदेश बजट। तो गाइस, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक कर लीजिए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश बजट 2022। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बजट को डिस्कस करने से पहले कुछ इकोनॉमिक टर्म्स हैं जिनको हम क्या है डिस्कस कर लेंगे। यानी कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिसके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए, स्पेशली वो लोग जो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की HPAS की तैयारी कर रहे हैं या अलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ये कुछ टर्म्स हैं जिनको समझना जानना इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गाइस रिवेन्यू रिसीट्स की। रिवेन्यू रिसीट्स जो है, जब हम बजट पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ रिवेन्यू रिसीट्स जैसी एक टर्म है जिसका इस्तेमाल किया गया है। तो रिवेन्यू रिसीट्स क्या होता है फ्रेंड्स? ये एक ऐसी रिसीट्स होती हैं जो क्या करती हैं, गवर्नमेंट के ऊपर ना कोई लाइबिलिटी क्रिएट करती हैं, ठीक है, यानी गवर्नमेंट के ऊपर ना कोई बर्डन क्रिएट करती हैं, ना ही कंट्री की किसी भी एसेट को कम करती हैं। यानी कहने का सिंपल सा मतलब है कि रिवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं, एक नो प्रॉफिट नो लॉस वाली चीज़ होती है, मतलब जो ना तो कोई बर्डन क्रिएट करती है गवर्नमेंट के ऊपर, ना ही गवर्नमेंट की जो एसेट्स हैं यानी गवर्नमेंट की जो अपनी चीज़ें हैं जिसको गवर्नमेंट ने क्या किया है, ओन किया है, ठीक है, उनकी रिडक्शन करती है या उनकी वैल्यू में कोई रिडक्शन लेकर आती है। ये होती है हमारी रिवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म आती है हमारे पास रिवेन्यू डिफिसिट। रिवेन्यू डिफिसिट की अगर हम बात करें तो रिवेन्यू डिफिसिट का मतलब होता है कि जब भी किसी गवर्नमेंट की या जब भी किसी स्टेट की या किसी कंट्री की जो नेट इनकम होती है, ठीक है, नेट इनकम यानी कि उसने जो टोटल पैसे जो अर्न किए हैं वो एक्सपेक्टेड इनकम से या प्रोजेक्टेड नेट इनकम से क्या होते हैं, कम होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू डिफिसिट। यानी पैसों में थोड़ी कमी आना या इनकम में थोड़ी कमी आना, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू डिफिसिट, ठीक है। उसके बाद एक सिंपल सा वर्ड है एक्सपेंडिचर, जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट इट टोटली रेफर्स टू दी स्पेंडिंग, ठीक है। कोई भी पर्सन कुछ भी जब शॉपिंग करता है, कुछ सामान खरीदता है, ठीक है, किसी चीज़ को कंज्यूम करता है या कोई जिस पे पैसे खर्च होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर, ठीक है। एंड लास्ट टर्म इज फिस्कल डिफिसिट, ठीक है। जो लास्ट टर्म है हमारी दैट इज योर फिस्कल डिफिसिट। और फिस्कल डिफिसिट क्या होता है कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, ठीक है, और आपकी टोटल रिसीट्स कितनी रही, ठीक है, यानी कि जितने पैसे आपके थे, ठीक है, जितने यानी ना आपका कोई ज़्यादा बर्डन था, ना आपके रिडक्शन में कोई कमी हुई, ठीक है, ना तो लाइबिलिटी थी, ना आपकी एसेट्स में कोई कमी आई, उसके ऊपर आपका टोटल खर्चा कितना हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, फिस्कल डिफिसिट। और इस गैप को फिल किया जाता है गवर्नमेंट की बोरिंग्स। यानी गवर्नमेंट जब क्या करती है, गवर्नमेंट को जब भी अपनी टोटल रिसीट्स को क्या करना होता है, कम करना होता है, बढ़ाना होता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बोरिंग करती है, उधार लेती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, गवर्नमेंट की क्या होती है, जो लाइबिलिटीज होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये एक 4 टर्म्स थी जो कि हमारे बजट पार्ट को लेके थोड़ी सी इम्पोर्टेंट थी, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टोटल कितने करोड़ रुपीस इस बार यानी फिस्कल ईयर 2022-23 के लिए हिमाचल गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। दैट इज द टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट है इस बार की फिस्कल ईयर 2022 एंड 23 के लिए, यानी मैं सिंपल से बात करूँ 22 और 23 के लिए इतने पैसों का जो बजट है, ठीक है, वो अलॉट किया गया है। वो अमाउंट है ₹51,365 करोड़ रुपीस, ठीक है जी। तो
तो ये इतना पैसा इस बार का जो बजट हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को एलोकेट हुआ है, ठीक है, वो कितना है 51,365 करोड़ रुपीस। ओके, और इस बार, ठीक है, यानी इस साल पुअर पीपल और उन लोगों की सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, पुअर पीपल से मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे लोग जो अनाश्रित हैं, ठीक है, जो डिसेबल हैं, या जिनके पास जो जिनके पास कोई प्रॉपर एक स्टेबल वर्क नहीं है, ठीक है, तो ऐसे लोगों की सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया, 51,365 करोड़ का जो बजट है उसको डिस्प्ले किया, राइट। जो वैल्यू क्या है लास्ट ईयर के बजट से, यानी लास्ट ईयर का जो फिस्कल बजट था उससे क्या है, ज़्यादा है। यानी पिछले साल की अगर हम बात करें, ईयर 2021 से लेकर 22 के बीच में जो अमाउंट है बजट का, वो एलोकेट हुआ था 49,131 करोड़। लेकिन इस साल ये वैल्यू क्या है, इंक्रीज हो गई है। इस साल ये वैल्यू इंक्रीज हो गई है और ये वैल्यू जाके कितनी हो गई है, 51,365 करोड़ रुपीस, ठीक है। जिसमें से स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, रुपीज 10,786 करोड़ जो हैं वो क्या करने पड़ेंगे, लोन की रीपेमेंट में देने पड़ेंगे और इंटरेस्ट की पेमेंट में देने पड़ेंगे। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों है, ये हमें 51,365 करोड़ रुपीस में से 10,786 करोड़ रुपीस हमें क्यों देने पड़ेंगे, लोन के लिए क्यों देने पड़ेंगे और इंटरेस्ट क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने, ठीक है, गवर्नमेंट ने इस साल लोगों की सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जो नई स्कीम्स चलाई हैं और कुछ जो अमाउंट है, जो कुछ पैसों, जो कुछ अमाउंट है उसको रेज किया है, ठीक है, स्कीम्स के अंदर। तो उसकी वजह से जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर जो डेट है, यानी जो लोन है, वो क्या है, बढ़ गया। और उस लोन की जो वैल्यू है, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करती हूँ तो लास्ट ईयर ये वैल्यू थी 55,737 करोड़ रुपीस। लेकिन अब ये वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई है इस साल में, रुपीज 63,200 करोड़ रुपीस, राइट। इसलिए इस अमाउंट को वापस पे करने के लिए 51,365 करोड़ में से हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट रुपीज 10,786 करोड़ क्या करेगी, लोन की रीपेमेंट में निकालेगी और इंटरेस्ट की पेमेंट में निकालेगी। ऑलराइट, तो आई होप मैं यहाँ तक आपके लिए क्लियर हूँ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। अब हमने अपनी लास्ट स्लाइड में हमने बात की थी रेवेन्यू रिसीट्स की, एक्सपेंडिचर की, रेवेन्यू डिफिसिट की एंड फिस्कल डिफिसिट की। तो ये मैं आपको फटाफट से वैल्यूज बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं, एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, फिस्कल डिफिसिट क्या होता है। तो हिमाचल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू रिसीट्स का जो वैल्यू है दैट इज 3,67,375 करोड़ रुपीस, ठीक है, जिसमें से यानी हमारे पास गवर्नमेंट के पास जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो क्या है, जिनकी वैल्यू क्या है, ओके है, वो वैल्यू, उसकी अमाउंट कितनी है, 3,67,375 करोड़ रुपीस, ठीक है। इसमें से अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर की वैल्यू कितनी है, गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया है, 40,278 करोड़ रुपीस का, ठीक है। रेवेन्यू डिफिसिट यानी हमारी जो नेट इनकम है ओवर टोटल जो इनकम है, ठीक है, यानी हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है ओवर हमारी नेट इनकम के, वो कितना है 3,903 करोड़ रुपीस, ठीक है। एंड फिस्कल डिफिसिट कितना है हमारा 9,602 करोड़ रुपीस, ठीक है, विच इज 4.98% ऑफ स्टेट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। गाइस यहाँ पे एक टर्म जरूर याद रखिएगा, हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, एक होता है जीडीपी एंड अदर वन इज जीएसडीपी, राइट। जीडीपी होता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड जीएसडीपी होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब स्टेट्स की बात करते हैं तो हम वहाँ पर जीडीपी नहीं बोलते हैं, वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, जीएसडीपी की बात करते हैं, ऑलराइट।
चलिए, अब मैं आपको ये बजट थोड़ा सा और इजी कर देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और इजी तरीके से बता देती हूँ। सपोज आपके पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, एंड 100 रुपीज़ में से, यानी हिमाचल गवर्नमेंट कहती है कि हिमाचल गवर्नमेंट के पास 100 रुपीज़ हैं, और 100 रुपीज़ में से गवर्नमेंट जो है किस किस जगह पे कितना कितना रुपया खर्च करेगी, उसका एक जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने आपको यहाँ पे इस चार्ट के थ्रू थोड़ा समझाया है, समझाने की कोशिश की है। तो 100 रुपीज़ में से सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करेगी, 10 रुपीज़ कहाँ दे देगी, इंटरेस्ट पेमेंट। ऑब्वियसली गवर्नमेंट से जब भी हम लोन लेते हैं तो कुछ ना कुछ पैसा लगता है ना, तो इंटरेस्ट कितना लगा, 10%। तो 10 रुपीज़ कहाँ जाएंगे गवर्नमेंट के इंटरेस्ट की पेमेंट में, ठीक है। ₹11 कहाँ जाएंगे, लोन की रीपेमेंट में, ठीक है। और 9 रुपीज़ कहाँ जाएंगे, जितनी भी ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, यानी जितनी भी क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शनल बॉडीज़ हैं, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए वर्क करती हैं, उनकी सैलरी में कितने रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, 9 रुपीज़, यानी ₹9 का एक्सपेंडिचर जो है वो कहाँ होगा, ऑटोनॉमस बॉडीज़ के लिए होगा, ठीक है। और जितना भी कैपिटल वर्क रहेगा, ठीक है, या कोई और एक्टिविटीज़ रहेंगी, उनके लिए कितने रुपीज़ स्पेंड किए जाएंगे, 100 में से 29, ठीक है। सैलरीज पे कितना दिया जाएगा, 26 रुपीज़ खर्च किए जाएंगे, और पेंशन पे कितने पैसे खर्च किए जाएंगे, ₹15। तो इस तरह से ये पूरा जो 100 रुपये का नोट है, इसको हिमाचल गवर्नमेंट किस तरह से इन्वेस्ट करेगी, उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए, और इसी को मिला के हमारा क्या है, बजट बनता है। चलिए बात करते हैं अब मेन जो हमारी हाइलाइट्स हैं बजट की, अब उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेंशन स्कीम की। पेंशन स्कीम ये मैं बोल रही हूँ तो इसका कहने का मतलब है ओल्ड एज पेंशन स्कीम की, जहाँ पर गवर्नमेंट ने जो ओल्ड एज पीपल हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी, जो एक बहुत कहते हैं कि एक बहुत ही अच्छा एक स्टेप जो है वो लिया है। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हिमाचल गवर्नमेंट ने कि जितने भी ओल्ड पीपल थे, ठीक है, उनकी पेंशन को, उनकी पहले पेंशन कितनी थी, 1001 रुपीज़, उसको सीधा बढ़ा के कितना कर दिया है, ₹1500, ठीक है। यानी पहले जो ओल्ड एज पीपल थे उनकी पेंशन कितनी थी, 1001 रुपीज़, लेकिन यही पेंशन जो है अब बढ़कर कितनी हो गई है, 1500 रुपीज़, ठीक है। और साथ के साथ ही जो एज लिमिट है उसको क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है। यानी ओल्ड एज पीपल, ठीक है, जो पहले लोग क्या होते थे 70 ईयर्स के होते थे, उनको जो है 1001 रुपीज़ की पेंशन दी जाती थी। लेकिन अब जो 60 ईयर ओल्ड लोग हैं, ठीक है, उनको भी इस पेंशन स्कीम के अंदर ले लिया है, और उन्हें कितने पैसे दिए जाएंगे, 1500 रुपीज़ दिए जाएंगे, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ने, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने क्या किया, पेंशन में क्या कर दिया, एक रेज कर दिया, एक राइज कर दिया, और एज लिमिट को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, ठीक है जी। तो दिस इज द बिगेस्ट स्टेप टेकन बाय द HP गवर्नमेंट फॉर द ओल्ड एज पीपल। उसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट गिफ्ट जो हिमाचल गवर्नमेंट ने आपको दिया है, वो है, अगर हम बात करें विमेन एम्पावरमेंट के एरिया में, तो सबसे पहले जो विमेन एम्पावरमेंट की बात अगर हम करें तो बजट में जो डेस्टिट्यूट विमेन है, यानी ऐसी विमेन जिनके पास क्या है, अपना घर नहीं है, ठीक है, अपना घर नहीं है, जिनको उनके बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया है, या उनके पास अपनी रहने की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, ऐसी विमेन जिनकी एज कितनी है, 60 से लेकर 79 ईयर्स के बीच में है, और जिनका क्या है, जो अनाश्रित हैं, जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए, उनकी पेंशन को 1000 रुपीज़ से कितना ज़्यादा बढ़ा दिया है, 1150 रुपीज़, यानी 150 रुपीज़ जो है वो ऐड कर दिए हैं गवर्नमेंट ने उन विमेन की हेल्प के लिए, ठीक है। और ऐसी लेडीज़ जो क्या है, जिनकी एज क्या है, 70 ईयर से ऊपर है, ठीक है, और उन लेडीज़ की जो पेंशन है, ऐसी लेडीज़ जिनकी एज क्या है, 70 ईयर से ऊपर है, ठीक है, लेकिन वो डेस्टिट्यूट नहीं है, मतलब वो ऐसी नहीं है कि वो अनाश्रित नहीं है, उनके पास घर है रहने के लिए,
लेकिन उनकी पेंशन अभी तक कितनी थी, 850 रुपीज़ थी, जिसको गवर्नमेंट ने बढ़ा के कितना कर दिया है, 1100 रुपीज़ कर दिया है। ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम बात करें डिसेबल्ड वुमेन की, ऐसी लेडीज़ जो क्या हैं जिनको कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, अच्छे से चल नहीं पाती हैं या कहीं पे चोट लगी है, ठीक है, तो ऐसी वुमेन जो क्या है डिसेबल हैं, उनकी पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपीज़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 1700 रुपीज़। यानी पहले जो डिसेबल वुमेन थी उनको कितने पैसे दिए जाते थे, 1000 रुपीज़ दी जाती थी, 1000 रुपीज़ की पेंशन दी जाती थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 1700 रुपीज़। ठीक है। और हम बात करें अगर सेकेंड पॉइंट की, तो सेकेंड पॉइंट में सीएम ने क्या है अनाउंस किया है, एक जेंडर बजट जो है अपने आप में ही एक बड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ करूँ जेंडर बजट को, तो जेंडर बजट में 2 पार्ट्स हैं, दैट इज पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है। पार्ट ए बात करता है कि जितना वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, यानी विमेन के लिए, ठीक है, बहुत सारी जो स्कीम्स है उनको लॉन्च करना चाहिए और गवर्नमेंट को जो है 100% जो है अमाउंट उसके लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। पार्ट बी कहता है कि बहुत सारी जो स्कीम्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट को एटलीस्ट 30% जो है वो स्पेंड करना चाहिए। तो सीएम ने क्या है इस बार अनाउंस किया है कि नारी सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, एक जेंडर बजट जो है उसको क्रिएट करेगी, जिसमें क्या है जो वुमेन है, जो ऐसी वुमेन जिनको सोसाइटी में जिनका कोई रिकग्निशन नहीं है, या जो डिसेबल हैं, या फिर जिनको कोई हेल्प नहीं है, जो अनएम्प्लॉयड हैं, तो ऐसे वुमेन के लिए जो है गवर्नमेंट ने एक जेंडर बजट क्रिएट करने का एक प्लान दिया है, एक्शन प्लान जो है वो बनाया है। इसकी हेल्प से ये पूरा होगा विद द हेल्प ऑफ नीति आयोग। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सीएम ने एक और स्कीम के थ्रू, ठीक है, जो विडोज हैं, विडोज की रीमैरिज के लिए एक हाइक ग्रांट किया है। यानी पहले जो विडोज थी उनकी रीमैरिज पर 50,000 मिलता था, लेकिन यही वैल्यू जो है उसको बढ़ा के कितना कर दिया है, 75,000। यानी अब जो विडोज हैं जब उनकी रीमैरिज होगी तो उनको कितना पैसा दिया जाएगा, पहले 50,000 दिया जाता था, अब कितना दिया जाएगा, 75,000। ठीक है जी। और साथ के साथ में 3 फ्री LPG सिलेंडर्स जो है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिलेंगे। ठीक है। यानी सीएम ने कहा है कि जो उज्ज्वला एंड गृहिणी सुविधा योजना है, ये स्कीम्स जो रहेंगी कंटिन्यू रहेंगी, पहले से चल रही है ना, तो ये स्कीम्स जो हैं ये कंटिन्यूड रहेंगी। ठीक है। और साथ के साथ जितने भी इस फ्री 3 LPG सिलेंडर्स जो हैं वो क्या है प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है, मतलब ये फ्री LPG सिलेंडर्स की स्कीम के लिए गवर्नमेंट ने कितना पैसा एलोकेट किया है इस पर, 70 करोड़ रुपीस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा हेल्थ केयर। अगर हम बात करें कि हिमाचल गवर्नमेंट ने हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए क्या क्या नई चीज़ें ऐड की हैं बजट में, तो सबसे पहले जो सीएम है उन्होंने अनाउंस किया मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक स्कीम। मोबाइल क्लिनिक बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे कि मोबाइल क्लिनिक सर्विसेज जो हैं अब ये बहुत ही कॉमन हो गई हैं हर एक स्टेट में। ठीक है। जहाँ पर क्या होता है कि जितनी भी आपकी मोबाइल टेक्नोलॉजी है उसकी हेल्प से जितने भी रिमोट एरियाज़ होते हैं या रूरल एरियाज़ होती हैं, वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। लोगों को अवेयर किया जाता है। तो सीएम ने अनाउंस किया है कि जो मोबाइल क्लिनिक स्कीम होगी उसको क्या किया जाएगा, उसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। और कोशिश की जाएगी कि हर एक असेंबली में या हर एक सेगमेंट में जो है ये मोबाइल क्लिनिक स्कीम से लोगों को क्या हो, बेनिफिट किया जाए। ठीक है जी। साथ के साथ ही वी ऑल्सो अनाउंस्ड 500 पोस्ट फॉर असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर्स। ठीक है। तो सीएम ने कहा कि ठीक है, हम क्या करेंगे कि अब रिक्रूट करेंगे 500 नए असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर्स, सो दैट कि जो हेल्थ केयर क्वालिटी है उसको क्या किया जाए, इन्हांस किया जाए। ठीक है। वेटिंग टाइम को थोड़ा रिड्यूस किया जाए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे डॉक्टर्स जो हैं वो हेल्थ केयर सर्विसेज में अपना क्या करें, कंट्रीब्यूशन करें।
बट हेल्थ केयर में अगर बात की जाए तो 5 मेजर ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। स्कीम्स की बात अगर मैं कर रही हूँ तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं हर एक स्कीम को डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि स्कीम का जो एक सेक्शन है, जब हम ना स्कीम्स का, हिमाचल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं उसका वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी स्कीम्स जो हैं 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्कीम्स का सेक्शन हमारे नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट अपलोड होगा, वहाँ पे आपको हिमाचल गवर्नमेंट के जितनी भी स्कीम्स हैं उनकी इन डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलेगी और उस पर हम डिस्कशन भी करेंगे। नेक्स्ट है हिम केयर कार्ड, राइट। तो हिम केयर कार्ड जो फैसिलिटी है, ये बहुत सारे लोग जो हैं उसको अवेल कर रहे हैं। ठीक है, तो हिम केयर कार्ड फैसिलिटी में हिमाचल गवर्नमेंट ने एक और चीज़ ऐड कर दी है कि अब हिम केयर कार्ड जो है उसको रिन्यूड कब करा सकते हैं हम, उसकी रिन्यूअल कब होगी, अब आफ्टर 3 इयर्स। ठीक है, पहले क्या होता था कि जो आपका हिम केयर कार्ड है, यानी हिम केयर कार्ड का मतलब है कि एक ऐसा कार्ड जो आप, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज ले सकते हैं। ठीक है, एक लिस्ट होती है एलिमेंट्स की, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स के लिए या कुछ डिजीज के लिए आप क्या कर सकते हैं, फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज को ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड, हिम केयर कार्ड। तो इस कार्ड को पहले क्या है, हर साल रिन्यू कराना पड़ता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, एचपी गवर्नमेंट ने अब ये अनाउंस किया है कि इस कार्ड को रिन्यू कर आप 3 साल के बाद भी क्या कर सकते हो, रिन्यू करा सकते हो। अब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप हर साल इस कार्ड को रिन्यू कराओ, तो आप 3 साल के बाद अब इस कार्ड को क्या कर सकते हो, रिन्यू करा सकते हो। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन की अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें एजुकेशन हिमाचल में, तो एक नई यूनिवर्सिटी जिसका इनॉग्रेशन हो रहा है अप्रैल 2022 में, और इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पर ओपन होगी, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। 4 फ्लाइंग स्कूल्स जो है उनको भी सेट किया गया है। ठीक है, अब इसको हम एजुकेशन के अंदर लें या डिजिटलाइजेशन के अंदर लें, तो ये आप इसको दोनों सेक्टर्स में रख सकते हो, बिकॉज हैं तो फ्लाइंग स्कूल्स, तो आप इनको एजुकेशन सेक्टर में भी रख सकते हैं, बिकॉज ट्रेनिंग जो है वो तो एजुकेशन सेक्टर में ही आती है। और अगर हम ड्रोन्स की बात करें तो ऑब्वियसली डिजिटलाइजेशन की कहीं हम बात करते हैं, तो एजुकेशन और डिजिटलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो 4 फ्लाइंग स्कूल्स जो हैं उनको सेट किया जाएगा, सो दैट कि ड्रोन्स को फ्लाई करने के लिए ट्रेन किया जाए। ठीक है, अब ये ड्रोन्स जो हैं, अगर अपने इंडिया का जो बजट है, जब आपने वहाँ पे देखा होगा, जब आपने इंडिया का बजट जब आपने डिस्कस किया होगा या आपने उसको जब थरली स्टडी किया होगा, तो वहाँ आपने देखा होगा कि ड्रोन्स जो हैं वो किस तरह से ड्रोन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया गया है अलग अलग सेक्टर्स में। स्पेशली एग्रीकल्चर में तो जो ड्रोन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंट बताया गया है। तो इसलिए इस बार जो हिमाचल गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि वो क्या करेगी, 4 फ्लाइंग स्कूल्स को ओपन करेगी, सो दैट कि ड्रोन्स को किस तरह से प्रॉपरली ड्रोन्स से किस तरह से प्रॉपरली वर्क लिया जाए, उसकी एक ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1000 न्यू आंगनबाड़ी जो है वो कंस्ट्रक्ट होंगी। ठीक है, ये सीएम ने अनाउंस किया है कि जो 1000 न्यू आंगनबाड़ी भवन से उनको स्टेट में क्या है, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। थोड़ा सा अगर हम बात करें एमएलए एलएडी फंड की, यानी अगर हम बात करें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम की, तो उसके अंदर बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो जितने भी हमारे एमएलएज हैं उनकी जो उनकी जो सैलरी है उसको क्या कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है। और उसके लिए जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, कितना फंड रेज किया है, 1.80 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक, यानी देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20 लाख इन द बजट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जितने भी एमएलएस हैं, ठीक है, उनको जितना भी ग्रांट दिया जाता है या जितना भी उनको एनहारियम किया जाता है, उसकी वैल्यू कितनी कर दी है, ₹10 लाख से बढ़ाकर वो कितना हो गया है, ₹12 लाख पर एनम। ठीक है, यानी पहले एमएलएस को साल में कितना मिलता था, 10 लाख रुपीस मिलते थे। अब यही वैल्यू जो है इंक्रीज करके कितनी कर दी गई है, 12 लाख रुपीस पर एनम। ठीक है, साथ के साथ जितने भी आपके मेयर थे,
ठीक है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के उनकी सैलरी को इंक्रीज कर दिया गया है 12,000 से 15,000। डिप्टी मेयर्स की सैलरी को इंक्रीज कर दिया गया है 8,500 से लेकर 10,000 तक, ठीक है। और जितने भी आपके काउंसिलर्स थे, ठीक है, उनकी सैलरी को इंक्रीज कर दिया गया है 5,050 से लेकर 6,050 तक, ठीक है, पर मंथ सैलरी। तो यहाँ पे पर एनम और पर मंथ में आप कंफ्यूज मत हो ना। जो एमएलएज हैं उनकी सैलरी को इंक्रीज किया है पर एनम वाइज, और जितने भी हमारे मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, काउंसिलर्स हैं, उनकी सैलरीज में इंक्रीज हुआ है पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं पंचायती राज के लिए, ठीक है। ये पंचायतों के लिए सीएम ने क्या अनाउंस किया, तो सीएम ने अनाउंस किया है 352 करोड़ रुपीस, ठीक है, फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, जिसके अंदर सीएम ने अनाउंस किया है कि जो सैलरी होगी जिला परिषद के चेयरमैन की, दैट विल बी ₹15,000, वाइस प्रेसिडेंट की 10,000 एंड मेंबर ऑफ जिला परिषद इज ₹6,000, ठीक है। साथ के साथ जितने भी आपके पंचायत समिति के प्रेसिडेंट हैं उनकी सैलरी रहेगी 9,000, वाइस प्रेसिडेंट की 6,550 एंड मेंबर ऑफ पंचायत समिति इज 5,550। प्रधान जो है आपके ग्राम पंचायत की, उनकी सैलरी रहेगी ₹5,550, और जो आपके प्रधान हैं उनकी कितनी रहेगी ₹3,500। तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं हर एक सेक्शन को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनकी वैल्यू को ऐड करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट को क्या किया है, ऐड किया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की। तो एनिमल हस्बेंड्री के केस में जो सीएम है उन्होंने अनाउंस किया है एक बजट कितने का, ₹72 करोड़ का, यानी 72 करोड़ रुपीस जो है वो इन्वेस्ट किए जाएंगे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट पे, ठीक है। और साथ के साथ इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे लोगों को, अगर वो क्या है बोट्स को परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, या नेट्स को परचेज करना चाहते हैं। तो जितने भी फिशरमैन्स हैं, अगर वो बोट्स को परचेज करना चाहते हैं या नेट्स को परचेज करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या दिया जाएगा, इंसेंटिव भी दिया जाएगा। साथ के साथ गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि 5 न्यू जो गो सदन हैं वो खोले जाएंगे, ठीक है। और और कोई भी जो एनजीओज हैं, ठीक है, जो क्या है पशुपालन में बिलीव करते हैं, या वो एनजीओज जो, ठीक है, जो काउस को अच्छे से रख सकते हैं, उन एनजीओज को एक काउ की मेंटेनेंस के लिए कितने पैसे दिए जाएंगे, 500 से लेकर 700 रुपीज़ तक जो हैं दिए जाएंगे। साथ के साथ ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 7 मोबाइल वेटरनरी वैन्स जो हैं उनको स्टार्ट किया जाएगा, और उसकी जो कॉस्ट है, उन वैन्स को रन करने की जो कॉस्ट है वो कितनी आएगी, ₹7 करोड़। तो इस तरह से टोटल ₹72 करोड़ का जो एक बजट है वो गवर्नमेंट ने क्या है, एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर इन्वेस्ट किया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे सेकेंड लास्ट सेक्शन की, विच इज हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें तो सीएम ने क्या है, बहुत सारी जो स्कीम्स हैं वो उनको हॉर्टिकल्चर सेक्टर में क्या किया है, अनाउंस किया है, ठीक है, जिसके लिए जो कॉस्ट है, जो दो सेंटर्स जो है, सीएम ने क्या किया है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए बहुत सारी स्कीम्स जो है उनको अनाउंस किया है, ठीक है। और जैसे कि 2 सेंटर है हमारे पास जहाँ पे सबसे बेस्ट वर्क किया जाता है हॉर्टिकल्चर का, उनके लिए ₹18 करोड़ की जो ग्रांट है, ठीक है, वो सीएम ने क्या की है, अनाउंस की है, ठीक है। साथ के साथ अब स्कीम्स के बाद मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि अगर आपको स्कीम्स के बारे में पढ़ना है कि हिमाचल गवर्नमेंट ने इस साल 10 नई कौन सी स्कीम्स जो हैं वो अनाउंस की हैं, या हिमाचल गवर्नमेंट इस बार कौन सी नई स्कीम्स लेकर आई है, तो वो सब आपको देखने को मिलेगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और साथ के साथ मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद सीएम जो है उन्होंने एक और चीज़ बहुत अच्छी की है, दैट इज़ he decided to set up अनाज मंडीज एट रामपुर, ऊना, बिलासपुर एंड कांगड़ा, ठीक
ठीक है। तो सीएम ने ये अनाउंस किया है कि वो 4 जगहों पे क्या करेंगे, अनाज मंडीज़ को सेट करेंगे, यानी उनको कंस्ट्रक्ट करेंगे। कहाँ पे? रामपुर में, ऊना में, बिलासपुर में एंड कांगड़ा में, जिसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी